हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लास के ऑफिशियल C2 मैथ्स में। तो हम देख रहे हैं आगे की क्वेश्चन। ये चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 का 4 सवाल कर लिए थे हमने पिछली क्लास में। अब हम देखेंगे 5वां सवाल। देखो इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कि ये जो तीनों सवाल हैं इनमें कौन कौन से गुणधर्म लग रहे हैं, कि क्रम विनिमयता लग रहा है, तत्समक प्रतिलोम लग रहा है, या गुणन प्रतिलोम लग रहा है, या योज्य प्रतिलोम लग रहा है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे इस सवाल में। तो आइए देखो करते हैं। सबसे पहला देखो, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। ठीक है, इसमें देखो, इसमें किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा कर दें और वही संख्या आ जाए, जाहिर सी बात है किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो वो 1 से गुणा करना क्या कहलाता है? तत्समक। 1 का क्या कहलाता है? 1 का तत्समक कहलाता है। तो हमने तत्समक देख लिया, उसी संख्या को 1 से गुणा किया तो वही संख्या आ गई। तो ये 1 का क्या हो गया? तत्समक आ गया अपने पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का तत्समक। ठीक है, दूसरा देखो, -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। इसमें क्या हो रहा है कि पहले कौन आ रहा है? -13/17, फिर कौन आ रहा है? -2/7। इसमें क्या हो गया? आगे कौन आ गया? ये आ गया -2/7 गुणा -13/17। यानी कि इसमें एक नियम होता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है? क्रम का विनिमय होता है। विनिमय यानी एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। तो क्रम का विनिमय कैसे होता है? देखो, किसी भी आगे कोई भी दो संख्या है, मान लो 2 गुणा 3, कितना आ रहा है इसका मान? इसका मान आ रहा है 6। ठीक है, अगर हम इनके क्रम का विनिमय कर दे, यानी कि अगर हम 3 गुणा 2 कर दे तो भी कितना आएगा? 6। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। मतलब कि क्रम का क्या हो गया? विनिमय हो गया, जबकि उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं क्रम विनिमयता। आई बात समझ में? तो क्रम विनिमयता ये अपना हो गया। इसमें भी क्या दे रखा है? -13/17 और -2/7। तो इन्हीं को एक को आगे कर दिया और एक को क्या कर दिया? पीछे कर दिया। तो ये अपनी क्या आ गई? क्रम विनिमयता आ गई। क्रम विनिमयता समझ गए? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं A गुणा B। ठीक है, तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं? B गुणा A, यानी कि क्रम का क्या कर दिया हमने? विनिमय कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है, अगला देखो, -19/29 गुणा 29/-19 यानी 19/29 इंटू 29/19। इसमें क्या है? देखो, किसी भी, हमने एक नियम पढ़ा था कि किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए ताकि अपने पास 1 आ जाए, तो वो क्या होता है? किसी भी संख्या को गुणन प्रतिलोम। क्या होता है वो? गुणन प्रतिलोम। यानी किसी संख्या को उसी ऐसी संख्या से गुणा करे कि 1 आ जाए। अब देखो, इसने हम क्यों गुणा, हमने इससे गुणा किया तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर में क्या है? 1 है। ये क्वेश्चन में भी दे रखा है। मतलब कैसे आया? इसी संख्या को इसी संख्या के प्रतिलोम से गुणा कर दिया हमने। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया लग गई? इसमें नियम कौन सा गुणधर्म लग गया? गुणन प्रतिलोम। इसमें लग गया हमारा गुणन प्रतिलोम। तो ये तीनों समझ में आ गई कि इसमें तत्समक कैसे है, क्योंकि उसी किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, उसको बोलते हैं तत्समक। उसके बाद इन दोनों में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, यानी क्रम विनिमय हो रहा है। तो इनमें कौन सा गुण आ गया? क्रम विनिमयता। इसमें देखो, इसमें कितना आ रहा है गुणा करने पर?
1, यानी कि इसमें ये इसका कौन सा नियम आ गया, गुणन प्रतिलोम का। ये अपना 5वां सवाल कंप्लीट। ठीक है, उतार। अगला क्वेश्चन है कि 6/13 को -7/16 की व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी ये जो 6/13 है इसको गुणा करना है अपने को -7/16 से। तो इसके लिए हम अपने को पहले क्या चाहिए, -7/16 का व्युत्क्रम चाहिए। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा। उल्टा क्या होता है इसका उल्टा, -7/16 का -16/7। यही करना है। 6/13 को किससे गुणा करना है, 16/7 से गुणा करना है। कर दो, 6/13 गुणा -16/7। अब इनका गुणा कर दो, ऊपर ऊपर। देखो गुणा कैसे करते हैं, ये संख्या ऊपर ऊपर की गुणा होती है और नीचे नीचे की गुणा होती है। ठीक है, गुणा करो, 6 गुणा 16, तो गुणा कर दो आप, 6 चंग 36, हासिल की 3, 6 कम 6, 6 3 9, ये कितने आ गए, 96 आ गए। ऐसे ही नीचे नीचे को कर दो, 13 7 91, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 और 2 9। तो अपने पास कितने आ गए, -96/91। तो ये अपने पास इसमें क्या आ गया, हमने क्या कर दिया, 6/13 को -7/16 से व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। उसमें बता रखा है कि 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3, इसको इस रूप में बदल दिया हमने। तो बताओ कौन सा नियम बना के बदला। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको इसमें बदल दिया, ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। अंतर क्या आ रहा है, देखो इस ब्रैकेट के अंदर कौन से हैं, 6 और 4, जबकि इस ब्रैकेट में कौन कौन से हैं, 1/3 और 6, यानी बाहर किसको निकाल दिया, 4/3 को। तो देखो एक नियम होता है गुणन का कि जैसे x गुणा b गुणा c, 3 संख्याएं हैं। मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 4, ये जैसे 3 संख्याएं हैं। इनमें से ये 2 को मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है। देखो ब्रैकेट के अंदर बंद करने का मतलब क्या है कि पहले हमें उस संख्या को सोल्व करना होता है जो संख्याएं ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ये ब्रैकेट में है। अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ लिख दूँ तो कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इसका मान कितना आया, पहले इनको गुणा करो, 7 4 3 12, यानी कि 2 गुणा 12, 2 इंटू 12। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 24। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको इस ब्रैकेट में इन दोनों को ले लिया और गुणा में क्या कर दिया, 4। अब कैसे सोल्व होगा, पहले इन दोनों को गुणा करो, कितने आए, 6, फिर किससे गुणा करो, इससे, कितना आया वही 24। आंसर में तो अंतर नहीं आया, पर हमने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को बदल दिया। इस नियम को क्या बोलते हैं हम, साहचर्य। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। देखो क्रम विनिमय, क्रम आगे पीछे, क्रम तो वही है इनका, 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी ABC, क्रम तो वही है, पर साहचर्य यानी पहले किसी और को ले रहे थे, अब किसी और को ले लेते हैं। तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा, A गुणा B गुणा C, अब किस में ले लिया, इसमें। तो यही नियम किस में हो रहा है, इसमें। तो बताओ कौन से नियम से लिखा हमने इसको, हमने इसको लिखा है साहचर्य नियम से। हमने किससे लिखा है, साहचर्य नियम से, गुणन का साहचर्य नियम। आई बात समझ में, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्या -1 सही 1/8 का गुणन प्रतिलोम 8/9 है। क्या ये इसका गुणन प्रतिलोम है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कारण बताना है।
तो हमको पहले दिख नहीं रहा, क्योंकि देखो 8/9 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, अगर किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करे कि उसका मान कितना आ जाए 1, तो क्या होगा, गुणन प्रतिलोम। यानी अगर इसका गुणा इससे करने पर अगर मान 1 आ जाए तो वो इसका क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। तो हम करते हैं इसका गुणा, 1 सही 1/8 इंटू 8/9। अब इसमें देखो अपने 1 सही 1/8 कौन सा भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। इसको किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, इस संख्या को करते हैं गुणा इससे, फिर जो गुणा आता है उसमें क्या जोड़ते हैं, ऊपर वाली संख्या, और नीचे वाली को फिर उसके नीचे उतार देते हैं। तो 8 को किससे गुणा करेंगे, 1 से। 8 को किससे गुणा करेंगे, 1 से। कितना आएगा, 8 एकम 8। 8 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 9। तो अपने पास ये क्या आ गया, -9। नीचे क्या है, 8। ठीक है, इसको किससे गुणा किया हमने, 8/9 से। तो कट रहा है क्या, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कैंसिल। क्या आ रहा है अपने पास, -1। जबकि आना क्या चाहिए था अपने पास आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, न कि क्या आना चाहिए था, -1। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये गुणन प्रतिलोम हो जाता। आई बात समझ में। तो इसलिए अपने पास ये क्या है, गुणन प्रतिलोम नहीं है। ये अपने पास क्या हो गया, गुणन प्रतिलोम नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्या 3 सही 1/3 का गुणन प्रतिलोम 0.3 है क्या। तो ये अपने को चेक करना है, गुणन प्रतिलोम क्या होता है। बताया था कि किसी संख्या को एक ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि उसका मान 1 आ जाए तो वो उसका क्या होता है, गुणन प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पे इस संख्या को किससे गुणा करना है, इस संख्या से। अगर इनका मान 1 आ जाए तो वो क्या होगा, गुणन प्रतिलोम होगा। करो इंटू 1/3 इंटू 0.3। अब ये दोनों संख्याएं अलग अलग फॉर्म में, दोनों संख्याओं को क्या करो, पहले एक फॉर्म में बनाओ। मिश्र भिन्न को किस में बनाओ, साधारण भिन्न में। पॉइंट को किस में बदलो, भिन्न में। देखो बदलते कैसे हैं, 3 दिया 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा 10। तो ये अपने पास आ जाएगा 10/3 इंटू ये 0.3 है। इसको देखो कैसे बदलते हैं, 0.3। इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 0 हटा देते हैं और नीचे क्या किसका भाग दे देते हैं, 10 का। 0 हटाने, पॉइंट हटाने के लिए अपने को क्या लगानी पड़ती है, 0 लगानी पड़ती है। किसी चीज़ को हटा रहे हैं तो बराबर कब होगी, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे उसमें। भाई ऊपर से कुछ हटा रहे हैं तो नीचे से कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने ऊपर से क्या हटाया, पॉइंट, तो नीचे क्या जोड़ दिया, 0, यानी कि 10। अगर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट होता तो कितना जुड़ता, 100। समझ रहे हो। पॉइंटों की क्लास एक अलग से बेसिक क्लास का बैच चला हुआ है, उस बेसिक क्लास में यही चीज़ें सिखाऊंगा मैं। तो जल्दी से इस पॉइंट वाली संख्या का भी बैच लगाऊंगा, तो आप जाके उसमें समझ लेना। फिर भी यहाँ समझा दिया है मैंने, और समझा रहा हूँ कि मान लो अगर पॉइंट 25 है, इसको भी भिन्न में बदलना है, तो ऊपर पॉइंट हटाएंगे, कितनी संख्या छोड़ के हटाया, 2 संख्या छोड़ के, इसलिए नीचे कितना आ गया 100। 1 के साथ कितने 0 लिख दिए, 2, क्योंकि कितनी संख्या छोड़ के लगाया, 2 संख्या छोड़ के। तो इसलिए इसमें भी कितना हो जाएगा, 3/10। 3 से 3, 10 से 10, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, 1। यही तो शर्त थी गुणन प्रतिलोम की। इसका मतलब ये क्या हो गया, गुणन प्रतिलोम हो गया। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास यहीं तक। ये क्लास 8 की NCERT चैप्टर 1 की 1.1% वाली आज कंप्लीट हो गई। कल हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं बेसिक से पढ़ना, आप चाहते हैं 8th क्लास की मैथ पढ़ना सीखना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें जो भी क्लास पढ़ाऊँ अगले दिन वो आपके
अपडेट होती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।